प्रशांत, प्रशांत। माँ जी, इसका नाम प्रवलिका है। प्रशांत से प्यार करके शादी की है। बोलिए। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। उनके आने से पहले चले माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मालकिन बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो चुप कर। आप इसकी हालत समझेंगी तो ऐसी बात नहीं करेंगी। निकाल इसे बाहर। लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना। आपके लड़के ने झूठे सपने क्यों दिखाए? हाँ, प्यार करके शादी करके छोड़ दिया। हिम्मत करके इसका हाथ नहीं थाम सकता था। चीरू, चीरू। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। चलो वापस चलते हैं। क्या करोगी वापस जाकर? मर जाओगी? ये बेचारी मर रही थी, इसलिए मैं इसे बचाकर यहाँ पर लेके आया हूँ। पिताजी, पिताजी, एक मिनट, मैं उनसे बात करता हूँ। आप यहीं रुकिए। ब्रदर, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, यहाँ से चले जाओ ब्रदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चले जाओ प्लीज। प्रवलिका, मेरी बात को समझो। इन सबको लेकर यहाँ से चली जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी? मैंने प्यार करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए कहा था क्या? कितना भरोसा किया था तुम पे। इनकी शादी हो चुकी है, कोर्ट में रजिस्टर भी कर दिया है, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते ना। और ये बेचारी पेट से है, अपनी जान देने जा रही थी, तो रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाया मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। पहले मुझे मार दो, उसके बाद आपकी मर्जी। किसी भी औरत को जब ये पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो सबसे पहले अपने पति को बताती है। आप तो जानती ही, मैं तो कोई तीसरा आदमी हूं। आपका बेटा किस हालत में है आप ये समझ नहीं पा रहे हो। सर, आपको देखते ही ये पता चल रहा है कि आप बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। पति पत्नी को अलग करने वाला कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, आखिर रावण राक्षसी बनकर रह गया। बेटा, जब मेरा बेटा पेट में था तब डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह जिंदा नहीं बचेगा। 8 घंटे मैं मौत से लड़ती रही। हमको डरा कर ये 8 घंटे बाद पैदा हुआ। क्यों जी? हमारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उस दिन के बाद से मेरा डर खत्म हो गया बेटा। क्या कहते हैं आप? ये मर्द और कोई नहीं, ये भागते हुए जो आ रहा है ना, यही बच्चा मैं हूं। नाम है चिरंजीवी, और ये मेरी सबसे छोटी मौसी है शांति। लेकिन मुझे अगर कोई कुछ भी बोले तो ये अशांत हो जाती है और एकदम बौखला कर जो मन में आए बोल देती है। फर्स्ट ओवर हो या फर्स्ट बॉल हो, नो चेंज। तीसरी मौसी है गौरी, गंगोत्री की तरह है, अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाती। मेरी जो छोटी छोटी ख्वाहिश है वो डबल हो जाती है। दूसरी मौसी है शारदा, और उन्होंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया, फिर किसी की नहीं सुनती, खासकर मेरे बारे में। यह है पद्मा, फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सचिन तेंदुलकर की तरह सब लोग उसे पसंद करते हैं और इज्जत भी बहुत करते हैं। सिचुएशन जरा भी खराब हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। और इनसे मिलिए, यह है फैमिली के महेंद्र सिंह धोनी, यानी मेरी माँ आदि लक्ष्मी। और ये सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करती हैं और एक टीम की तरह सबको लेकर चलती हैं। सबकी उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन मेरे मामले में सबकी उम्र एक जैसी है।
और इन्हें देखिए, ये है मेरी सिस्टर्स। मेरी तरह ही शरारत करती हैं। इतनी लड़कियों के बीच में एक लड़का होने की वजह से मेरे प्रति इनका प्यार, इनकी मोहब्बत पागलपन की हद पार कर जाता है। फ्रेम में जो 2 लोग चलकर आ रहे हैं और जो वो 3 लोग खड़े हैं, वो मेरे पिताजी और मौसा जी हैं। और वो पिंक शर्ट में जो खड़े हैं, वही मेरे पिताजी हैं। देखिए, जब उनकी जरूरत होगी तब कहानी में आकर ये बोलते रहेंगे और दिखाई देते रहेंगे। तब तक हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। चीरू मेरा सोना बेटा, पद्मा मौसी तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है? लुंगी और शर्ट, अच्छा है ना? कैसा है बताओ? बहुत अच्छा, थैंक्स मौसी। मेरा प्यारा बेटा, देखो ये पहनकर तुम ऐसे चलना। हाँ, ये सब बूढ़ा होने के बाद पहनेगा। क्या दीदी, आप भी ना हैप्पी बर्थडे बेटा। Thank you. आज के दिन मेरा बच्चा ये टी शर्ट और जीन्स पहनकर स्टाइलिश लगेगा, है ना? रुक जाओ दीदी, जन्मदिन पर पैजामा कुर्ता पहनते हैं। हाय चिरू, हैप्पी बर्थडे। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, शर्ट पैंट। कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें यही पहनना होगा, ठीक है ना? नहीं नहीं, ये कुर्ता पजामा अरे पहनेगा। दीदी, आपको नहीं पता ये कितना ओल्ड फैशन है। अरे नहीं अरे, ये तो नहीं, यही पहनेगा। नहीं दीदी, मैं इसके लिए लाई मुझे हूँ। सब पता है, फिर भी मैं अपने बेटे के लिए कपड़े लाई हूँ। अब जरा शांत हो जाओ। अब बेटा जरा इसे पहन कर तो देखो। नहीं, चिरू बेटा तो यही पहनेगा। चिरू बेटा वही पहनेगा जो मैं लाई हूँ। नहीं, अच्छा है। क्या ही पहनेगा? नहीं, मैंने कहा ना पहनो। क्या कह रही हो? इससे पहले ये पैंट शर्ट पहनेगा। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ना ये पहनेगा जो मैंने दिया है। आखिर वो है कहाँ? जी पता नहीं। वहाँ देखो। ये क्या ड्रेस है? सब लोग ड्रेस देंगे तो वो क्या करेगा? सारे मिलाकर उसने एक ड्रेस बना ली। कोई बात नहीं, बच्चा है। लो तुम केक काटो। हाँ हाँ, एक मिनट। बेटा, तुम्हें जो कपड़े पसंद थे वही पहन लेते। ऐसा क्यों किया तुमने? आप चारों ही मेरे लिए कितने प्यार से लेकर आए थे ना माँ। एक के लाए हुए कपड़े पहनता दूसरे के नहीं तो बुरा लगता ना। माँ को बुरा लगेगा ये नहीं सोचा? आपको बुरा नहीं लगता? अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसके कपड़े पसंद आए? जो पद्मा मौसी लाई थी। ऐसा क्यों? मैं और बहन आपके बच्चे हैं। श्वेता, स्वाति और ऋतु बाकी मौसियों के बच्चे हैं, लेकिन पद्मा मौसी का कोई बच्चा नहीं है तो उन्हें बुरा लगेगा। पद्मा मौसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए हमें सबसे ज्यादा उनसे प्यार करना चाहिए। चिरू, चिरू, मेरा सोना बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में ये इतना कुछ समझ गया है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। आज के बाद कोई भी खिलौना हो, बैट हो, कार हो, साइकिल हो, और ये सब छोड़ो, कल को कोई लड़की पसंद आएगी, शादी करनी होगी, तो हम सब मिलकर इसके लिए लड़की ढूंढेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, डन। इतनी औरतें मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो कैसे कराएंगी, ये मुझे उस उम्र में नहीं पता था। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब देखते हैं क्या होगा। चिरंजीवी, हाँ, तुम्हारे घर की औरतों ने पल्लवी का रिश्ता देखा था ना, क्या हुआ? राजमंडी की रजनी, काशीपुर की कमला और गुंटूर की गायत्री और वाइजैक की विजया। अब तेरी शादी नहीं हो सकती, जा कपड़े बदल ले। ओके मास्टर। ये लीजिए, ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है। ए, टमाटर वाले, अरे तुमसे ही बोल रहा हूँ, टमाटर वाले। टमाटर वाले, टमाटर वाले। 1 मिनट, अभी आ रहा हूँ। कितने किलो चाहिए मैडम? 2 किलो दे दीजिए। ले लीजिए, सब आप ही के तो हैं। लो बे, जब मैंने बुलाया तो देखा तक नहीं, और लड़की की बुलाते ही सीधे भाग के आ गया। हाँ? आपने मुझे किस तरह से बुलाया? मुंह बनाकर बुला।
टमाटर वाले, टमाटर वाले। और मैडम को देखा, टमाटर वाले बुलाया। मर्द को भी तो फीलिंग होती है, आप जैसे बुलाओगे वैसे नहीं आऊंगा। अच्छा, रेट कम होने दे, उसके बाद अच्छे से बताऊंगा। तब का तब देख लेंगे। देख लेना भाई। आप रितिका, मेरी बहन गीतिका। सुशीला आंटी याद है ना? ओ याद आया, करेक्ट। हाँ। उनके बेटे को हमने अपनी दीदी दी है। ओह नाइस। मैं पता है, चिरंजीवी, आदि लक्ष्मी, पद्मा जी। अरे मेरे बारे में इतनी जानकारी हाउ? जब से गांव से आई हूँ, दीदी जीजा जी से ज्यादा आपके बारे में बात करती हैं। माँ, पापा, सासू माँ सब कहते हैं कि रितिका को देखने के लिए चिरंजीवी को एक बार बुलाते हैं अपने घर। अच्छा। पहले हमारी दीदी को देखा था ना आपने? या किसी भी लड़की को आप एक बार देख लेते हैं ना, उसकी किस्मत खुल जाती है और दूसरा अच्छा रिश्ता मिल जाता है और लाइफ एकदम सेट हो जाती है। वैसे आप कब आएंगे चिरंजीवी? अरे हमारे चिरू के लिए मैंने जो रिश्ता देखा था। क्या हुआ बेटा? क्या होना था? वो गीतिका है ना? कौन गीतिका? हाँ, आंखें छोटी छोटी हैं, चाइनीज जैसी दिखती हैं, रिजेक्ट किया था ना। ओ वो गीतिका। अब उसे क्या हो गया? अरे उसको क्या होना था? उसकी बहन और उसकी माँ बस घर पे क्या आ गई तो आते ही सीधे मेरे बारे में बात करने लग गई। क्या बोल रहे हो बेटा? तो और क्या, मैं उसको जाकर एक बार देख लूंगा ना तो उसकी शादी कहीं अच्छी जगह हो जाएगी। हाँ? इतनी बड़ी बात बोल दी? हाँ। सब अपने चिरंजीवी के बारे में ऐसी ही बातें करते हैं। चुप कर। अनंतपुर में हमारे पहचान की एक लड़की है बहुत। बस मुझे ऑस्कर नहीं चाहिए, सिनेमा चले इतना ही बस है। थोड़ा सा खा लो अरे बेटा, थोड़ा सा बस। कल तेरी गर्लफ्रेंड ने क्या बोला था? तेरे मामा की शादी होने से पहले हमारी शादी हो जाएगी। अबे तेरी तो चलट सुन लिया ना? अब करना क्या है बेटा? आपने जो किया वो बहुत है माँ, अब मैं देख लूंगा। आज ही ब्रोकर को फोन करूंगा, अच्छी लड़की देखने को बोलूंगा और कल जाकर उस लड़की को देखकर ओके बोल देंगे, शादी फिक्स। बस इतना ही। सर, आपका स्टॉप आ गया है। लास्ट स्टॉप कौन सा है? नेक्स्ट। मैं वहीं उतरूंगा। आप तो यहाँ का बोले थे। मैं कहीं पर भी उतरूं, तुम्हें क्या? तुम चलो चलो। कौन सी जगह है? कहाँ बैठना है? चलो वहां बैठते हैं। बस थोड़ी सी जगह चाहिए। बस बस हो गया। आगे से ये सब मुझसे नहीं होगा भैया। सारी सरकारी छुट्टियां रिश्ता देखने में ही निकल गईं और आज आखिरी थी। ऑफिस में जितना झूठ बोल सकता था मैं बोल चुका हूँ। अब तो बस यही रह गया कि जाकर उन्हें बोलूं कि मैं मर चुका हूँ। ये क्या, रेलवे स्टेशन पर लेकर आ गए? लड़की का ये गांव नहीं है। यही गांव है। हाँ? ये कौन है? लड़की का बाप। लड़की का बाप है? कोई डाउट है क्या? यहाँ पर क्या कर रहे हो? फली ले लो, फली ले लो। मूंगफली में प्लेटफॉर्म पर बेच रहा हूँ। लड़की को यही देखना है। हाँ हाँ।
प्लेटफॉर्म पर लड़की को कैसे देखेंगे? आप लोगों के बारे में जानने के बाद लड़की को रेलवे पटरी पर दिखाने का प्लान किया था, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ शिफ्ट कर दिया। समझे कि नहीं? सुना है छोटी छोटी बातों पर आप लड़की को रिजेक्ट करते हो। अगर ऐसा ही रहा ना तो इसकी शादी कभी नहीं होगी। आप लोगों के पति कहाँ हैं? वहाँ पर। ओ नमस्ते। वहाँ है। उन्हें वहाँ बिठा दिया। सही किया। अच्छा, नाम क्या है? बुच्ची। बहुत अच्छा नाम है। रियली? मेरा नाम है। तो आपकी बेटी का नाम? पिच्ची। पिच्ची? हाँ। ये पिच्ची क्या है? ये कैसा नाम? वो क्या है ना, मेरी सास को उनकी पोती पागल लगती है, इसीलिए उसका नाम पिच्ची रखा है। ये कैसा नाम है? क्यों, अच्छा नहीं है क्या? नाम अच्छा नहीं लगा तो बोलो, हम चले जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। बुच्ची अच्छा है। हाँ। पिच्ची उससे भी अच्छा है। ओहो। हाँ। और पढ़ाई? SLC। अरे पढ़ाई का क्या है, शादी होने के बाद फैमिली देख ली, इतना बस है। फैमिली को क्या देखना है? SLC मेरी पढ़ाई है। हाँ। तो आपकी बेटी की? MSc। SLC अच्छा है। हाँ। MSc उससे भी अच्छा है। हाँ। वैसे एक बार अगर लड़की को देख लेंगे तो वो देखो, ब्लू ड्रेस वाली। हाँ? बहुत अच्छी है। ब्लू ड्रेस वाली लड़की नहीं है, वो पैसेंजर है। उसके पीछे जो है ना येलो ड्रेस वाली। ड्रेस तो बहुत अच्छी है। हाँ? येलो ड्रेस उससे भी बहुत अच्छी है। ओह सुपर। तुम्हें तो कोई भी ड्रेस अच्छा लगेगा। मजाक मत कीजिए। लड़की से कुछ बात करना चाहोगे? हाँ, मुझे बात करनी। चुप रहो। लड़की से क्या बात करनी है? अभी सारी बातें कर लेंगे तो शादी के बाद क्या झगड़ा करना है? जो बात करेंगे शादी के बाद ही। अब सिर्फ शादी फिक्स होने दो, बाकी सब हम देख लेंगे। दहेज वगैरह? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी में आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे। शादी का मंडप इतना बस है। आप एक जोड़ी कपड़े में आ जाना, मंगलसूत्र पहनाकर वहीं के वहीं पर ले जाएंगे। क्यों माँ? नहीं। अरे इन लोगों ने ओके बोल दिया है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अरे तुम शादी कब करना चाहते हो बेटा? अगले महीने। अगले हफ्ते। हाँ, वो छोड़िए ना, परसों करते हैं। 4:30 बजे बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। वैसे हमको तो नहीं है ससुर जी। लगता है आप कुछ सोच रहे हैं ससुर जी। कुछ नहीं बेटा, छी कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। उस ब्रोकर ने आपकी फैमिली के बारे में तो बताया, लेकिन आपके बारे में नहीं बताया। ओह अच्छा। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है और तुम उनसे भी अच्छे हो दामाद जी। दामाद जी? अरे ससुर जी शादी कर। अरे ये क्या कर रहे हैं? जाकर पैरों पर गिर गए। आप लोग घर पहुँचो, खबर पहुँच जाएगी। मैं फोन करूँगा। ओके। बीच रास्ते पर गाड़ी खराब हो जाती है इसकी तो। अभी ऐसी की तैसी करता हूँ तुम्हारी, जब देखो परेशान करती हूँ। डर्टी फेलो। मैकेनिक की बैंड बजाऊंगा। जाके ला रहे उसे। सर प्लीज
सर प्लीज हेल्प करो ना सर प्लीज प्लीज सर प्लीज सर हेल्प कीजिए सर सर हम लोग शादी करना चाहते हैं, प्लीज बचा लीजिए सर। नो। कौन है रे बे तू? शादी की अहमियत रखने वाला हूँ। दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ है खराब। जाओ मारो इसे। रुक जाओ। अबे क्या रे? ये चश्मा बड़ा महंगा है, आज ही खरीदा है। जरा पकड़ो इसे, चलो अब आ जाओ। तेरी शादी हो गई है? अरे भाई मेरे से गलती हो गई भाई। अबे गलती हो गई बोलता है? हाँ भाई 1 मिनट देना ही। नहीं भाई मैं माफ करता भाई। गलती हो गई। सॉरी भाई, सॉरी भाई। तेरी शादी हो गई है क्या? बोलना हो गई है क्या? शादी हो गई है क्या? बोल। नहीं हुई क्या? हाँ हो गई। नाम बता तेरी बीवी का। लावण्या तिरुपति। लावण्या तिरुपति तिरुपति। लावण्या तिरुपति, लावण्या काकीवाड़ा, लावण्या हैदराबादी। कैसे रे? पहली अरेंज मैरिज, दूसरी लव मैरिज। तू फिर उसको क्यों रोक रहा है तू? सॉरी भाई। गलत बात है ना? हाँ गलत। निकल चल। ए चलो रे भाई, आपकी शादी हुई क्या? होने वाली है। तुम लोग भी शादी करके खुश रहना। हाँ? क्या बात है? आपका स्कूटर उधर है। पता है, आई नो। अरे मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। मौसा जी क्या बात है, दोनों बाहर खड़े हो? हैं? क्या हुआ मौसा जी? हम लोग कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ करता है। अच्छा। क्या हुआ पापा? सॉरी बेटा, ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। सब लोग ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, आखिर हुआ क्या है? कल हम लोग रेलवे स्टेशन गए थे ना। हाँ गए थे। तो लड़की को देखा था ना? देखा था तो वो लड़की भी पसंद नहीं आई। वो लड़की भी पसंद नहीं आई। वो लड़की भी पसंद नहीं आई। उस लड़की को तू पसंद नहीं आया? चिरू, वो बुज्जी पिज्जी दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? मैं क्या बताऊं? अरे तुम बोलो ना। तुमने रेलवे स्टेशन पे जो ओवर एक्टिंग की थी ना, तुम्हारा वो उत्साह देखकर उनको लगा कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ना बोल दिया। चिरू, चिरू। मतलब अब तक हम लोग रिजेक्ट कर रहे थे, अभी स्टेज पर आ गए कि वो लोग हमको रिजेक्ट कर रहे हैं। सुपर। अब मेरी शादी नहीं होगी, ये फिक्स है। ओके बाय, मैं चलता हूँ। हाँ वही हिमालय पे जा रहा हूँ, हिमालय पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाय। मेरी शादी नहीं होगी। आखिर उस स्टेज पर आ गए कि हमको रिजेक्ट कर दिया। ये क्या है यार? मैं आपका पार्ट पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, आपने बस मुझे इतना ही समझा। मेरे दिल के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। कमाल करते हो यार। मेरे सामने वाली गाड़ी राइट हैंड को दिखाकर लेफ्ट में चली जाती है, जब वही गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी तो सीधे मुझ पर आ जाएगी, तो कैसा रहेगा? अरे कैसी जिंदगी बना दी है आप लोगों ने मेरी। हाँ, और मैं भी कौन सा आपसे हीरे मोती मांग रहा हूँ, बस मेरी शादी करवाने के लिए तो कह रहा हूँ आपसे। मेरे घर वालों की पसंद छोड़ के और किसी की पसंद से शादी करना अच्छा रहेगा। कम से कम उसमें सुखी तो रहूंगा मैं। लेकिन घर वालों की नापसंद से शादी करना अच्छा भी तो नहीं रहेगा ना। हेलो। देखा ना,
अभी आसमान से हेलो बोल रहे हो, ऐसा सुनाई दे रहा है? एक्सक्यूज मी, यहाँ। कहाँ पर है? अच्छा, हाय। हाय। आप उस दिन रात को बारिश में ऑटो में आपने हेल्प की थी। हाँ। अच्छा, सॉरी। इट्स ओके। आद्या। चीरो। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, शादी का मंडप है, वो चला रहा हूँ। नहीं, वो नहीं पूछ रही। हाँ? यहाँ क्या कर रहे हैं? किससे बात कर रहे थे? अच्छा, वो हाँ। सूर्य भगवान जी से। नहीं, कुछ नहीं। अगर हम किसी को अपना दर्द बताते हैं तो वो लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन बाद में कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। इसलिए मैं किसी इंसान से नहीं, ये पेड़, सूर्य, हवा, इनसे अपने दिल की बात बताता हूँ। अंदर का बोझ हल्का हो जाता है ना, और ये करना बहुत जरूरी होता है। हाँ। नहीं तो काम में मन नहीं लगेगा। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। शादी के लिए जिस भी लड़की को चुनोगे वो बहुत लकी होगी। अरे पहले शादी हो तो जाने दो मेरी, पहले लकी हो जाने दो। लड़की लकी है कि नहीं वो सब बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। शादी के लिए जिस लड़की को चुनोगे वो बहुत लकी होगी। लड़की लकी होगी, क्या कह रही थी वो? अरे यार, अरे फनी, जब मैंने टाइटैनिक मूवी देखी थी तो रात को घर जाने के बाद जैक अगर मरता नहीं तो कितना अच्छा होता, इसके लिए हम कितने रोए थे, याद है? सेम एज इट इज यार। उस लड़की को जब देखा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर जाने के बाद रात भर इसके बारे में सोच रहा था यार। रात को मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो प्यार है ना, लेफ्ट साइड हार्ट में और राइट साइड लंग्स में नहीं, सेंटर में होता है, यहां पर बीच में। उसकी जब भी मुझे याद आती है तो समंदर को पार करके ऊपर नीचे हो रहा है यार। सेम फीलिंग मुझे भी हो रही है। तुझे क्यों हो रही है? मालाबार हाउस में एक नई ब्रांड की वाइन आई थी, हाफ गटक के मैं तो सो गया था। फैट 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 करके ऊपर से नीचे हो रही थी, ऊपर से नीचे, ज्यादा नीचे नहीं गई तो मैंने उल्टी कर दी। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। सीरियसली बात कर रहा हूँ, सीरियसली। कसम से देख, लेडीज गाड़ी चला रही है, कैसी गाड़ी चलाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनको सेफ ड्राइविंग करनी नहीं आती। लेडीज आर लेडीज। अबे यही है क्या? हाय, यही है शादी का हॉल। कीर्तना। हाय, आई एम फनी। आई एम फनी। हाँ, फनी। सॉरी, चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नो नो नो, एक मिनट। अरे कृष्णा, कैसे आना हुआ यहाँ पर? शादी के हॉल में किस लिए आएंगे? शादी का हॉल देखने आएंगे ना। प्लीज आइए ना, प्लीज कम। यही है पद्मावती शादी का मंडप, ये है मेन एंट्रेंस। अंदर जाके लेफ्ट में पूरा हॉल है और राइट साइड में। शादी किसी और की नहीं है, इसी की है। खुद की शादी का मंडप बुक करने आई है ये। तू हिम्मत से काम ले प्लीज। एक्सक्यूज मी, अंदर जाकर देख सकते हैं ना? हाँ प्लीज प्लीज, क्यों नहीं, थैंक जाइए। यू। यही तू इधर आ। रेलवे स्टेशन पर जो मैंने लड़की देखी थी उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये तो कमाल की है यार। हम इस पर ट्राई करें और ये हमको रिजेक्ट कर दे और शादी करके चली जाए तो बेटर है। वैसे आज रात को बड़े आराम से सोऊंगा यार। लगता है तेरे लिए यही बेटर है। यही मेन ये मेन हॉल है और यहाँ पे लगभग 100 लोग। हाँ, 150 तक बैठ सकते हैं।
और वो देखिए मंडप है, डेकोरेशन अगर आप चाहो तो चेंज करवा सकती हैं, हमारी तरफ से नो प्रॉब्लम। 10% डिस्काउंट भी है। मुझे अच्छा लगा। यहाँ से एक सेंटिमेंट जुड़ा है कि जिसकी शादी यहाँ पर होती है वो सक्सेसफुल बन जाता है। ओह, आपकी शादी यहीं हुई क्या? जी नहीं, आइए ना। हाँ आइए, ये है डाइनिंग हॉल। खाने के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। नो चांस। थोड़ा पीछे आना। खाने में नमक कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एक टॉपिक तो बात करने के लिए चाहिए ही होता है ना? आइए बैठ जाओ। सो बाकी डिटेल्स बता देंगी तो? मुझे नहीं पता, वो शादी इसकी है ना? इनकी है? अरे आप साड़ी पहन के आई तो लगा कि शादी आपकी है। सॉरी, आपके पेरेंट्स आएंगे तो सारी डिटेल्स मैं उनके साथ शेयर कर लूंगा। इसके घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं, तो कोई नहीं आएगा। ओह, आप फिक्र मत कीजिए, इसे औरतों की बहुत फिक्र है, ये सब संभाल लेगा। कैन आई हैव योर नंबर? हाँ? अबे नंबर मांग रही है। हाँ, ले लीजिए ना, ले लीजिए। बाबू सो गया क्या? कब का सो गया? बच्चे को सुलाने में तो तुम नंबर 1 हो। वाओ, शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारी बॉडी को छूने के बाद पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है। ये वाइब्रेशन मेरी बॉडी से नहीं आ रही है, तो तुम्हारे फोन से आ रही है। अरे ये फोन भी ना। शिट, इस टाइम कौन फोन कर रहा है? चिरंजीवी के अलावा कौन हो सकता है? तुम चुपचाप सो जाओ। अरे फनी, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। तो गाना गाऊं क्या? अरे वो लड़की याद आ रही है मुझे। अरे अरे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को सुलाकर आया हूं अभी। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू बच्चे को सुलाने की बात कर रहा है यार। क्योंकि बगल में मेरी बीवी सो रही है। फनी बोलना यार, मैं क्या करूं फनी? अरे यार, बगल में मेरी बीवी है, बड़ी मुश्किल के बाद मुझे आज टाइम मिला है बीवी के साथ, तू समझा कर। अरे रुको ना। अच्छा सुन, भाभी से पूछना कि क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं उससे पूछ कर कल सुबह तुझे फोन करूंगा। अभी रखता हूँ, गुड नाइट। हाँ बाय। अरे सुनना, इसको जल्दबाजी रहती है हमेशा। कट कर दिया ना, बताता हूँ तुझे। ओ अंटा आ अंटा, ओ अंटा आ अंटा, ओई अंटा आ अंटा। तुम्हारी बॉडी फिर से वाइब्रेट हो रही है। अब मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो भाभी, एक्चुअली फनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो जरा फनी को फोन दो ना। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हम इंसान नहीं है, हमारी फीलिंग्स नहीं है, हमारी ख्वाहिशें नहीं है? क्या हम पागल हो गए हैं? हमारे दिल की भी चाहते हैं, बॉडी की फिजिकल डिमांड होती है। एक बात सुन ले, शादी होके बच्चे होने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, फिर भी मोहब्बत चाहिए होती है। हस्बैंड को वाइफ अकेले मिले तो कैसा फील होता जानता है? मुझे अपनी जिंदगी बिताने दे। हम हस्बैंड वाइफ की बेडरूम लाइफ को तू बर्बाद मत कर। ए चिरंजीवी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ दे। You know every father is also a husband to a wife. वेस्ट फेलो, मेंटल फेलो। अबे हट। डैडी, मुझे नींद नहीं आ रही। तेरी ऐसी की तैसी, जिसको नींद ना आएगी उसको सुलाने का ठेका मैंने लिया है क्या? तू मेरे साथ ही सोएगा क्या? रुक जा, अभी आता हूँ। इधर आ, तुझे नींद नहीं आ रही है ना? देख, तुझे अब मैं कहानी सुनाऊंगा और साथ साथ हम दोनों गोल गोल घूमेंगे। गोल गोल घूमते ही तुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी। चल गोल गोल घूम जा, गोल गोल घूम जा, गोल गोल घूम जा। अब सो जा मेरे बेटे, सो जा। दीदी जरा वो निकालना। क्या हुआ बेटा? आपको तो पता है ना मैं नींद से कितना प्यार करता हूँ। पूरे 2 दिन हो गए मुझे सोए हुए। मतलब नींद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई तेरी जिंदगी में आ गई है क्या? कौन है बेटा वो? लड़की। हाँ? लड़की? लड़की? क्या? अरे कौन है लड़की जो हमें पता नहीं? मुझे खुद अच्छी तरह से नहीं पता। बहुत डिस्टर्ब कर रही है वो पद्मा मौसी। पसंद आई क्या? खूबसूरत है क्या? खूबसूरत होगी तभी तो पसंद आई। तुझे पसंद आई तो बात आगे बढ़ाए। पसंद तो आ गई, लेकिन पता नहीं कि वो मुझे पसंद करेगी और आप लोग उससे पसंद करेंगे या नहीं। एक लड़की हमेशा अपने पति से 3 चीजों की उम्मीद रखती है। पहला है केयरिंग, मतलब प्रेगनेंसी करना। वो होता है केयरिंग। हाँ, और ये केयरिंग। और दूसरी बात, बिना बताए उसकी तकलीफ को समझना। उसे कोई भी परेशानी हो, बिना बताए उसे समझ लेना। साफ साफ कहूँ तो उसे पलकों पर बिठा कर रखना।
उसके बाद हिम्मत। हालात चाहे कैसे भी हों, पर उसे लगना चाहिए कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। जब भी तुम उसके आसपास रहो तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसे कोई भी डर नहीं है। और तीसरी बात, तुम। गाड़ी, बंगला, गहना, पैसे, इन चारों चीजों से जरूरी है कि तुम अपनी किसी भी बात से हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सको। इससे ज्यादा जरूरी और कोई भी चीज नहीं होती। वो हाँ बोले या ना बोले, बचपन से लेकर आज तक हमने तुझे सब सिखाया है। प्यार करने के तेरे अंदर सारे गुण हैं। तू किसी भी तरह की कोई चिंता मत करना। वो लड़की मुझे पसंद तो आएगी ना? अरे पसंद आएगी पद्मा मौसी। मेरा सोना। हेलो। आपसे एक बार मिलना था। हाँ, कहाँ पर? मुझे पता कैफे। ठीक है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ। मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी। अरे जो ये भी कौन फैसला है? है तुम्हारा होगा। अब तुम्हें जो कहना हो कह सकती हो, ठीक है ना? मैं क्या कह सकता हूँ अब? सोचो। अयोध्या। हाय। हाय। तुम्हें तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। हाँ, इट्स ओके। हेलो। विजय, हम दोनों साथ में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे और हम फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रपोज कर दोगे। ये सब क्या है विजय? इसमें गलत क्या है आध्या? लोग यही तो करते हैं। मतलब अगर साथ में ट्रैवल करूंगी तो प्रपोज कर दोगे, या शायद प्रपोज करने के लिए ही साथ में ट्रैवल करोगे? कहीं तुम इसी इंटेंशन के साथ मुझसे बात तो नहीं करते थे? मैं जरा दूर चले जाता हूँ। चिरू, तुम चुप रहो। कौन रह सकता है? बी प्रैक्टिकल। कौन रह सकता है बताओ? क्यों नहीं रह सकता? चिरू नहीं है क्या? ऑलमोस्ट 2 महीनों से मैं रोज इसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ। इससे ज्यादा तो आज तक मैं किसी से क्लोज नहीं हुई। इसकी जगह कोई और होता तो कब का आई लव यू बोल चुका होता। ये मेरे साथ होता है तब भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ है। इतनी कंफर्टेबल होती हूँ। सच अ प्योर एंड ऑनेस्ट पर्सन। उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? बाद में बात करती ना। मैं साइड में चला जाता हूँ। इसके सामने बोलने की जरूरत थी। तुम्हारे सामने ही इसे बोलना चाहती थी। चिरू, तुम्हारे जैसे जेन्युइन पर्सन से मैं इतनी क्लोज हूँ, ये मेरा नसीब है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। तुम ही ने कहा था ना, जो भी दिल में होता है वो बोल देना चाहिए। हाँ, कहा था। मे बी मेरे जैसी ही कोई लड़की भगवान ने तुम्हारे लिए भी पहले से चुन रखी है। एक्सक्यूज मी, मॉम है। चिरू, तुम्हें सच में आध्या से लव है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो यार? अरे है कि नहीं ये तो बताओ। अरे बार बार क्या यही सवाल पूछ रहे हो? मतलब है ना? अरे मुझे बड़ा ऑड लग रहा है यार। हेलो, सुनो। अरे क्या रे, बार बार वही बात करता रहता है तू? हाँ, वेस्ट फेलो। चिरू, बेटा अभी तक सोया नहीं? बचपन में ऐसे ही बैठकर चांद को देखकर ऐसे ही सोचता था कि ये तो हमारे बिल्कुल पास में ही तो है। लेकिन जब उसे छूने की कोशिश की तब असलियत पता चली। ऐसा लगता है कि हर चीज पास में ही है, लेकिन वो गलत है। हम हमेशा यही तो गलतियां करते रहते हैं और फंस जाते हैं। वाकई अगर हर बात को हम समझ लें तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या हुआ है तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बेटा, रात को 10 बजे कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है तू? आपको कुछ नहीं पता माँ, ये सब आध्या की वजह से है। किसी ने उसे प्रपोज कर दिया तो कह रही थी सब तुम जैसे नहीं होते, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, तुम जैसा फ्रेंड मिलना मेरी किस्मत की बात है। वो डांट रही थी या तारीफ कर रही थी? मतलब प्यार करना चाहिए। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मेरी शक्ल पर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। पागल हो जाऊंगा मैं। माँ कह रही थी मुझे ऐसी लड़की के लिए भगवान ने चिरंजीवी को बनाया है।
और इस चिरंजीवी के लिए भगवान ने कोई लड़की नहीं बनाई। अरे लड़की सच बोलकर कभी भी प्यार नहीं करेगी बेटा। इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगता है बेटा, तू वेट कर। प्यार करने के लिए सबसे जरूरी चीज है इंतजार करना। ओए, कल तो 3 बोल रही थी और ये चौथा कहाँ से आ गया? छोटे बच्चे के साथ जैसा खेलते वैसा कर रहे हो सब लोग। अब बहुत हो गया, सो जा। हाँ जाओ, किसी को मेरी परवाह नहीं है, अकेला ही बैठा हूँ यहाँ पे, क्या करूँ, नसीब ही खराब है। हाँ? आद्या जी बोलिए ना। कहाँ हो? घर पे हूँ। घर पर क्या कर रहे हो? माँ खाना बना रही है, इंटरेस्टिंग होगा इसलिए वेट कर रहा हूँ, और क्या। और आप? घर में खाना बनाने के लिए कीर्तना नहीं आई, इसलिए सोच रही हूँ अब मैं क्या खाऊं। इसमें क्या, स्विगी से ऑर्डर कर दीजिए ना, लेकिन मेरे होते हुए अच्छा नहीं लगेगा तो एक काम करो, आप बस रेडी रहिए, मैं खाना लेके आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे घर का खाना टेस्ट तो कीजिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी आ रहा हूँ। संभल के जाना बेटा। हाँ ठीक है। बेटा टिफिन में मीठी जलेबी है, खा लेना। अरे बेटा मेरी बात सुन, जाते जाते मंदिर में भगवान के सामने माथा टेक कर जाना। ये सुनो, ये मन्नत मांगना वगैरह ये सब मुझसे नहीं होगा। ये सारी चीजें जो करनी है ना वो आप लोग ही करो, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम है। बड़ी आई मन्नत मांगने वाली, नारियल फोड़ो, अगरबत्ती रुकिए, कहाँ पे जाना है? 302। 2 मिनट। हेलो मैडम, स्विगी वाला लड़का आया है। स्विगी वाला? ओए, काले ड्रेस पहने वाले को स्विगी वाला बोलेगा क्या? बजाऊं क्या एक तुझे? बजाऊं क्या एक? कुछ नहीं बोलता रहता है, शर्म नहीं आती तुझे? ठीक है मैडम, आप जाइए। अबे चल तेरी तो। अरे आपका घर तो हमारे यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, वो सिक्योरिटी वाला। कमाल है, इतनी मेहनत करके घर से खाना बना कर लेके आया हूँ और आप हैं कि सॉरी, मेरी ही गलती थी। वैसे खाना बहुत अच्छा है, मेरे घर के खाने जैसा लग रहा है। अरे हाँ, घर से मुझे याद आया, आपने कभी बताया नहीं आपके मम्मी पापा। मेरी मम्मी ही मेरी दुनिया है, वही मेरा सब कुछ है। वैसे इस वीकेंड के क्या प्लान्स हैं? खाना पीना ये सब छोड़कर मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे मन्नत मांगनी थी किसी मंदिर में जाकर। कहते हैं मांगने से सब मिलता है। अच्छा? हाँ सच में। अरे सुनो, जलेबी नहीं खाओगी तो पद्मा मौसी मुझे मार डालेगी। अरे खाऊंगी ना, हाथ तो धोने तो अभी आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली घर वालों ने कहा कि मंदिर जाकर मन्नत मांगते हैं। ओह, फैमिली ट्रिप होगी ना तुम्हारी? क्या फैमिली? जी कोई फैमिली ट्रिप नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी उम्र है तो ठीक है, वरना हम लोग इस उम्र में मंदिर में जाकर क्या करेंगे? तो अकेले जाओगे? और कौन आएगा मेरे साथ? अकेले ही जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो हम साथ चलें? हाँ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं कार लेके आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाली बैठी थी, बुलाया इसलिए आ गई। अरे शादी हो गई है, फैमिली। मैंने ही इसे बुलाया। विष्णु भी गांव गया हुआ है, तो ये अकेली क्या करेगी? अरे बेचारी, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी? हाँ आइए। आद्या, तुम आगे क्यों बैठी हो? पीछे बैठने से मुझे उल्टी आती है। तुम यहाँ बैठोगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी। क्या मतलब? प्लीज
बिना मतलब के कोशिश कर रहा है, कर ले। हमेशा अपने बारे में सोचते रहना। मेरे बारे में कुछ नहीं सोचोगे तो मैं क्या समझूं बताओ? तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया और यहाँ तक आ गई। इतना को देखो जरा। प्लीज मुझसे बात मत करो। जब हम प्यार करते हैं और हमें वो प्यार ना मिले तो लगता है दुनिया खत्म हो गई। अगर इनकी शादी हो गई तो फिर ऐसे ही रोती रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ है समझ नहीं आता, प्यार में है या शादी में? चीरू, सुन भी रहे हो क्या? हाँ, सुन रहा हूँ ना आध्या। एक्चुअली तुमने जो पॉइंट बोला ना वो करेक्ट है। प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, हमारे में है। क्यों पता है क्या? बस प्यार करते चले जाओ। मैं तेरे बिना नहीं, तू मेरे बिना नहीं। तू ही मेरा एसी, मैं हूँ तेरा फैन। दोनों ना मिलेंगे तो क्या होगा? शादी के बाद खाने के बाद मैं खाऊंगा, तुम साबुन लगाओ मैं कपड़े धोऊंगा। ये सारे ऐसे प्रॉमिस करने ही नहीं चाहिए। लड़का प्यार इतना सा करता है, लेकिन लड़की सपने कितने सारे देख लेती है और शादी होने के बाद कुछ नहीं मिलता है। और थोड़े से प्यार में खोकर इतनी आशा कर बैठते हैं। ये तो गलत बात है। तो होना क्या चाहिए? जब भी दोनों के बीच में कोई समस्या आ जाए तो एक दूसरे की गलती ना दिखाकर समस्या का हल दोनों को निकालना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि इसके आगे हम दोनों के बीच में कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन होता तो ऐसा नहीं है। हर जगह यही देखने को मिलता है। अगर मेरे पर आ जाए तो मैं क्या बोलना चाहूंगा? एक लड़की है, उसे फ्रीडम चाहिए होगी, हैप्पीनेस चाहिए होगी, पर्सीनेस, गुस्सा, केयर, लव, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हर चीज के लिए वो मर्द पर ही डिपेंड रहती है। इसलिए सारी जिम्मेदारी बस मर्द को लेनी पड़ती है। लेकिन इस बारे में मैं कोई टेंशन नहीं लेता, बल्कि मैं तो सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूं। तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तुम मुझसे शादी करके खुशकिस्मत समझो और मैं भी खुद को खुशकिस्मत समझ लूंगा। इससे ज्यादा जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मेरा तुम पर जितना भी प्यार अच्छा, ये बताओ तुमने मुझसे क्या पूछा था? चलो चलो, बहुत हो गया। बाद में बात करूंगी तुमसे। रखती हूँ, ठीक है? बाय। सुबह उठकर तुमने मेरा मुंह देखा था या मैंने तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा। मेरे सामने बैठने से इसे उल्टी आएगी। चलो बैठ जाओ। जो उल्टी करनी थी कर चुका है, अब तू आगे बैठ जा। अरे उस पिक्चर में भी यही हीरोइन। अच्छा, यही वाली थी। बेटा, ट्रिप कैसी रही? बस पूरी हो गई। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसा क्यों बोला? अरे कहा ना कुछ नहीं हुआ। आप कैसे भी मेरे बेटे को मुझ तक पहुंचा देना। आपकी हेल्प चाहिए मैडम, प्लीज मैडम। सॉरी। हाँ बोलिए। चिरू, कॉफी। ए, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? इतना चिल्ला क्यों रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? क्या नाटक है? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। चिरू
बहुत अच्छा लड़का है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट है। इन सब को साइड में रखे तो मैंने देखा है तुम जब उसके साथ होती हो तो बहुत खुश रहती हो। तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कीर्तना, सब कुछ पता होने के बाद भी शादी में उसकी फैमिली को देखा था ना। चीरू की शादी नहीं हुई तो कितने दुखी थे वो लोग। जरा सोचो तुम्हें वहाँ कितना प्यार मिलेगा। इतना सब जानने के बाद, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद मैं बोल रही हूँ, ऐसा लड़का मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे प्यार में मुझे बस धोखा ही मिला, मेरा क्या होगा जिंदगी में क्या पता। अगर ये ऐसे ही रहा ना तो जल्द ही पागल हो जाएगा। चीरू, मार्केट जा रहे हैं बेटा, तेरे लिए कुछ लाना है तो बता दे। हाँ, 5 किलो खुशी, 10 किलो शांति और थोड़ी नींद और भूख लेके आना। कैसी बातें कर रहा है तू? और नहीं तो क्या, 3 दिन हो गए। बच्चा ठीक है कि नहीं? किसी ने पूछा क्या मुझसे? क्या कह रहे हैं? 2 बार पूछा था ना, तूने कहा कुछ भी नहीं। अरे पूछा तो एकदम से बोल देंगे, टाइम लगता है ना। लड़की को हाँ बोलने में टाइम लगता है, सोच समझ कर जवाब देगी। तुम लोगों को कैसे पता ये? और नहीं तो क्या बेटा, ऐसे मुंह लटकाने से प्यार होता है क्या? पेट्रोल के दाम सुनकर तो मुंह नहीं लटकाया। कुछ बताएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या? लड़कियां नहीं है हम, माँ है हम। टेंशन मत लो बेटा, तेरे पास वो खुद चल के आएगी। अरे लगता है वही है। आद्या, हाय। हाय हाय। आओ बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चीरू से कुछ पर्सनल बात करनी थी। चीरू के पास कुछ पर्सनल नहीं होता, वो हमसे कुछ नहीं छुपाता है। कहाँ गया वो? अंदर चला गया? सॉरी आद्या, उस दिन ना चाहते हुए भी किसी को ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे प्लीज सॉरी मत बोलो। अगर उस दिन नहीं बोलते तो फिर किसी और दिन बोलते ही ना। दिल की बात बोल ही देनी चाहिए, दिल हमेशा सही होता है। हाँ। वैसे किसी को अपना कहने में हिचकिचाहट तो जरूर होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो और देखा जाए तो मैं भी बहुत क्लोज हो चुकी हूँ। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। उसकी परवरिश किसने की है? लड़की बहुत सुंदर है ना। तुम बहुत ही अलग इंसान हो। कुछ बोले बिना ही पास में बैठी लड़की प्रॉब्लम में है ये समझ लेते हो। सच कहूँ तुम ग्रेट हो। आद्या, तुम भी बिना मतलब के तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज, सच कहूँ तो तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए और देखना मिलेगी भी। Because you deserve it. जिस तरह मैंने तुम्हें समझा है उसी तरह मुझे भी समझने की कोशिश करो ना। मैं सब समझ लूंगा। वो बात देखो, नहीं। मैं खींच कर दूंगा। कुछ बात मत करो। क्या करना है इतना बोल दो। तुम्हारे घर वालों से जाकर बात करनी है ना मुझे। मैं बोल दूंगा 2 दिन में हमारी शादी होनी है और हम दोनों की जब शादी होनी है तो जो करना है वो कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं। चाहे जो करो, हमारी शादी नहीं होगी। क्यों? मेरी मम्मी नहीं सोच रही। क्या? मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहेगी? क्या रीजन हो सकता है? माँ के रीजंस माँ के पास है एंड शी इज 100% राइट। मैं राइट और रॉन्ग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सीजन के हिसाब से रीजन भी बदल जाते हैं। अरे आज शादी करने का रीजन नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में तो सीजन आ सकता है। नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना। आद्या, तुम बहुत गुस्से में हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही सेंसिटिव हूँ मैं, इमोशनल। दरअसल आधी लव स्टोरी तो हमारी हो चुकी है, तो पूरी क्यों नहीं होने दे रही हो? मुझे लगा था तुम मुझे समझोगे इसलिए यहाँ आई थी। अरे माँ की बात बाजू में रखो, कभी अपने बारे में भी तो सोचो ना। ओह,
तो अब अपनी माँ को बाजू में रख दूँ? हाँ, अच्छा, तुम्हारी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी माँ और मौसी को पसंद नहीं है, इसलिए नहीं। मतलब तुम्हारी माँ और मौसी नहीं चाहते थे तो तुमने शादी नहीं की, लेकिन अगर मेरी माँ नहीं चाहती मैं शादी करूँ तब भी मैं तुमसे शादी कर लूँ? अरे मेरी माँ और मौसी को रखो बाजू में, इस विषय में मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम कहो तो अभी तुम्हें मंगलसूत्र पहना दूं। मेरी माँ को जो काम पसंद नहीं वो काम मैं नहीं करती। मेरे लिए उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। Are you joking? मैं सीरियसली बोलूंगी तो तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाओगे, इसलिए हंस के बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत सेंसिटिव हो, सीरियस मत होना। हाँ, ऐसे ही हंसते रहो। I hope you understand. I hope you understand. मुझे एक डाउट है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे भूलकर किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और खुश रहो। ओहो, मैं चलूँ ना? बाय चीरू। रुको बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलिए आंटी। पद्मा। हाँ हाँ, रुको रुको। पद्मा मौसी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ? रुको बेटा, मुझे कुछ कहना है। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना। मौसी मेरी बात तो सुनो ना। तू जरा चुप रहेगा? देखो बेटा, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है ना, अरे जरा रुक जा एक मिनट। उस दिन चीरू जो तुम्हारे घर में स्वीट लेकर आया था ना, वो डिब्बा, जलेबी का डिब्बा, वो तुम्हारे पास रह गया है। कितनी बार बोला उसे, लाना ही भूल जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर इधर आओगी ना तो डब्बा जरूर ले आना। अरे सोना चला जाए ना तो कोई बात नहीं, वो डब्बा मेरा सेंटिमेंट है। अगली बार याद से भिजवा देना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बोल दिया मैंने अब तो। क्या तू भी? भगवान सब कुछ देखता है भाई। इन लोगों ने जो खेल खेला है उसीलिए उसने ये लड़की भेजी है। ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या करना है बताओ। अभी चीरू है कहाँ? ऐसी हालत में लड़के कहाँ रहते हैं? वहीं पर। कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो और खुश रहो। हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे चीरू, तू इतना हंस रहा है, तेरा प्यार सक्सेसफुल हो गया है ना? अरे फनी, इस खुशी में सब कुछ है यार। मतलब गुस्सा, प्यार, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना। इन सारे दुखों को मिलाकर जो हंसी निकलती है ना, ये वही हंसी मैं हंस रहा हूँ। सुपर यार। तू इतना मत पी, फैमिली वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, ये फीलिंग देने और पीने के लिए मजबूर करने वाले वही लोग हैं। ओ, अगर ऐसी बात है तो दबा के पी और पी। तूने मुझे धोखा दिया, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। तूने पिए कि मैंने पिए? सागा मातररुरु तकचुम तकचुम तकचुम। अरे आप
अरे इतने सारे लोग। सबको मेरा साष्टांग प्रणाम, आशीर्वाद। अरे चीरू, दो। आज पी कर आया है तू? पद्मा माँ, एक बार हंसो ना। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से। अरे मोती गिरा कि नहीं? कितने मोती गिर रहे हैं? तुम में तो मोतियों का भंडार है। देख चिरू। हाँ? अरे क्या हुआ? लड़कियों की कमी है? मैं क्या आपका पति प्रभास हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही हो? आप सब कितने अच्छे हैं और आप लोग शादी की एग्जाम दिए बिना ही आराम से पास हो गए हो, इसलिए मुझसे बस लिखवाते रहना चाहते हो। चिरू, मैं नहीं आने अंदर चल वाला, बेटा, मुझे बात यहीं पे करनी है। रहूंगा। चाय कॉफी कुछ मिलेगी कि नहीं? अरे भूख लग रही है, कुछ नाश्ता देंगे कि नहीं? आइंदा अगर शराब पी के आया ना तो देख लेना, छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या है बेटा, ऐसा क्यों किया? दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करता मैं? पीने के बाद बहुत अच्छा काम किया तूने। बिल्कुल एक आवारा मवाली जैसा लग रहा था तू। अरे हमने इतने लाड़ प्यार से तुझे पाला, आखिर तू मर्द है ये साबित कर दिया। पद्मा माँ, उस लड़की ने मना कर दिया जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसकी वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी वजह से आप लोग दुखी मत होना। आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ये आखिरी बार था, सॉरी। हैं? सॉरी क्या है? चिरू, अब आद्या की माँ जो बोलेगी वही सही होगा। भैया, कीर्तना आपसे मिलने आई है, चलिए। क्या कीर्तना, शादी के बाद तो तुम हमें भूल आज ही यहाँ गई। का रास्ता कैसे याद आ गया तुम्हें? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ बेटा, बैठो। कैसी हो तुम? तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है आंटी। वासु कैसा है बेटा? वासु कौन है आंटी? वासु को अरे नहीं बाबा, जान- वासु नहीं, विष्णु। अरे कुछ भी हो, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। आंटी आपका डब्बा। हाँ, अरे वाह, अरे उन्होंने ही तो मुझे दिया है। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। हाँ कीर्तना, हाँ? ढक्कन बदल गया है। अरे 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 अरे, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? मैंने तो बहुत कोशिश की थी। टाइम वेस्ट मत कर, तू भूल जा। दिमाग खराब है क्या तेरा? उसको भूल जाओ मैं? रहने दे बेटा, भूल जाने की बात क्यों कर रही है? आदिया की माँ के बारे में कुछ बता। आंटी का नाम बकुला है। एक छोटी सी इंडस्ट्री से उन्होंने अपना काम शुरू किया और अब कम से कम 1000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, शादी को लेकर उनकी क्या राय है ये बता। शादी होने के बाद लड़का हमारे घर आएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो मर्द है ना। जिस तरह आपने अपने बेटे को पाला, उसी तरह मैंने भी अपनी बेटी को पाला है। ऐसे किसी दूसरे के घर कैसे भेज दूं? मुझे क्या अपनी बेटी से आपकी तरह कोई लगाव नहीं है? तो उसे खुद से दूर कैसे कर दूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, बच्चे होने के बाद अपने बेटे को कहिएगा कि वो घर संभाले, मेरी बेटी नौकरी करेगी, ठीक है ना? वो तो लड़का है, वो ये कैसे कर सकता है? मैं अपनी बेटी आपकी बेटे को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आपका बेटा मर्द है। इसका मतलब शादी के बाद बच्चा हो जाने पर चीरू घर के बर्तन धोएगा और वो नौकरी करेगी? आप रुको, तुम बोलो। औरत सिर्फ पड़ोस की औरत का ही नहीं, उसके घर में जो काम करती है उसका भी दर्द समझ सकती है। औरत को सिर्फ खाना पकाना है, बर्तन धोना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, ऐसी हर मर्द की सोच होती है। औरत सारी जिंदगी पति के नाम कर देती है, पर क्या दुनिया में कोई ऐसा मर्द पैदा हुआ है जिसने अपनी सारी जिंदगी औरत के नाम कर दी हो? इतना ही नहीं आंटी, शादी में इनवाइट करने के लिए गई थी तो। तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? नई जनरेशन है, ऊपर से जॉइंट फैमिली है आंटी, शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। 5 फैमिलीज मिलकर रहती हैं, तो तुम्हारी जनरेशन भी जॉइंट फैमिली, और अभी सिर्फ पति पत्नी साथ रहते हैं। उनके लिए जॉइंट फैमिली का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जरा संभल कर। अरे बाप रे। कुछ भी बोलो बकुला, पर बेटी की शादी के लिए मना कर रही है तो 4 लोग बात करेंगे ही। माँ ने मुझे अपनी राह पर चलने के लिए कहा था, और मैं भी उनकी राह पर ही चल पड़ी। कम से कम इसे
नई राह पर चलने के लिए कहूंगी। उन 4 लोगों के बारे में सोचकर मैंने जो तकलीफ उठाई वो काफी नहीं है। आध्या के मामले में मुझे सोच समझ कर फैसला लेना है। आध्या तुम तो कुछ बोलो। माँ ने कह दिया ना आंटी। अगर उसने ऐसा फैसला किया है, इसका मतलब उसने काफी मुश्किलों का सामना किया होगा। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी औरत हो अपने आप को अपने पति को समर्पित करे, ऐसी हमने परवरिश दी है हमारे बेटे चिरू को। हाँ, ऐसे बोल बोल के वाट लगा दी। तू चुप हो जा बेटा, तेरे बारे में तुझे क्या पता है? मैं बोल रही हूँ ना, आध्या की माँ को तू कैसे भी पसंद आ जाएगा। उसके लिए इसको करीब जाना पड़ेगा। उसके लिए तू है ना। मैं हूँ मतलब क्या? तेरी शादी हमने अपने घर जैसी नहीं की, तुझे इस घर की बेटी की तरह देखा, तो हमारे लिए तेरा कोई फर्ज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों के बिना दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तू मेरी हेल्प कर रही है ना, वो अपने भाई के लिए नहीं, अपनी फ्रेंड आध्या के लिए। इतना याद रखना तू। बताओ क्या करना है? एक छोटी सी हेल्प। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतनी टेंशन में क्यों है? वो विष्णु आ रहा है ना, इसलिए। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे वो आज ही आ रहा है ना। कुछ तो हाँ दिया, मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया। विष्णु को कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन यूज कर लूं? चार्ज खत्म हो गया? अरे वो आ रहा है ना, तो उसके एक्साइटमेंट में तुम अपना फोन दो ना। थैंक यू। हेलो विष्णु। हाँ बोलो। कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो। अरे तुम बात बात पे बात बदल रहे हो। अरे क्या बोल रही हो तुम? 1 मिनट। हेलो कीर्तना। अब बोलो। क्या बोल रही थी? अच्छा क्या अच्छा? ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे बात तो सुनो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। पागल, वो काम वाली है। काम वाली? तो क्या हुआ, औरत है, उसको रिस्पेक्ट दे दी। हेलो आंटी। नमस्ते आंटी। मैंने बताया था ना आंटी, वो यही है। मेरे भाई की तरह है। इसकी फैमिली भी मेरे से बहुत क्लोज है, इसीलिए मैं इसके साथ पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करने आई हूँ। नाम क्या है? चिरंजीवी। काम क्या करते हो? मेरा शादी का मंडप है, माँ और मौसी मिलकर नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रही है। रास्ते में आपकी फैक्ट्री भी देखकर आ रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी है। कुछ दिन यहाँ पर रहकर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हेल्प हो जाएगी आंटी। मतलब औरतों को सपोर्ट करना चाहिए ना, बेटा होने का मेरा फर्ज नहीं है। आध्या ने इसके बारे में कहा होगा ना? मैसेज किया था उसने। आंटी ये कब से आ सकता है? कल जाकर सरिता से मिल लेना। ओके थैंक्स। बाय। अरे तू तो मेरी अच्छी दोस्त निकली। आध्या को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तू डर मत। आंटी को पता चला तो मुझे मार ही डालेगी। सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। सरिता 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 से कल मिलूंगा। चल जाएगा तो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? आ रहा हूँ। सब कुछ ठीक तो चल रहा है। आध्या को नहीं बताया तो अच्छा नहीं लग रहा है। सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ पता नहीं। अरे राम जी जब सीता को लाने निकले थे, सीता को पता था वो निकले है या नहीं? सीता का विश्वास था, राम की जिम्मेदारी थी, और आद्या तेरी
तुम हमेशा एक ही बात करती हो। हाँ हाँ, वही रामायण है ना। बाय बाय बाय, सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। अच्छा, बाय। बाय। हाँ। आध्या तुझे पसंद करती है, इसीलिए बेटा हम सब भी तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तू भी आध्या से प्यार करता है, वो तुझे मिले या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तेरी वजह से आध्या और उसकी माँ में कभी दूरी पैदा नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? हाँ ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय बाय। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड Good morning, sir. मॉर्निंग। हेलो, तू कहाँ जा रहा है बे? गुड मॉर्निंग सर। चल निकल। हे प्रेम, अब मैं तुझे ही बुला रहा हूँ। इधर। इधर। गुड मॉर्निंग प्रेम। वासु, तुझे कितनी बार बोला शाम को 2 पैक पीने के बाद तू और मैं फ्रेंड, लेकिन ये फैक्ट्री है, तू ड्राइवर और मैं मैनेजर, समझा? सॉरी यार। चल, अब सॉरी। आई एम सॉरी यार। क्या हुआ? कभी कभी मैं बिना सोचे बोल जाता हूँ, यही मेरी गलती है। करेक्ट यार। तू नहीं बदलेगा। कौन चाहिए? सरिता जी से मिलना है। सरिता? सरिता? क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो रहे हो भाई? वैसे सरिता नाम की औरत कैसी होती है पता है आपको? बचपन में अगर उसका कोई खो जाए और अगर प्यार से अगर उसे कोई पलट कर ना देखे तो वो क्या कहते हैं ना, ईर्ष्या, गुस्सा और दुनिया में जितना सारा दर्द है ना, सारे के सारे 9 रस आपने तो सुना ही होगा। हास्य, श्रृंगार, करुणा, शांत, इसके बिना रह ही नहीं सकती है वो। उसके नीचे 100 लोग काम करें तो उन्हें कैसे टॉर्चर करना है, दिन भर बैठकर बस यही सोचती रहती है और कोई काम करना जानती ही नहीं है। सरिता मैम बहुत ही महान है, उनका दिल बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं उनके पेट से बिल्कुल नहीं जन्मा, लेकिन बेटा मानती हैं। बेटा, ये आपसे मिलने आए हैं। सरिता माँ, आपकी तारीफ कर रहा था माँ। 230 साल जिएंगी आप। ड्यूटी के अलावा सारे काम अच्छे से करते हो ना? आपसे ही सीखा है Get मैंने। out. अब इसके मूड का कोई भरोसा नहीं। नमस्ते आंटी। यहाँ पर सब औरतें ही हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कहानी उल्टी पड़ सकती है। मेरे घर में भी औरतें हैं। आइए, ये है हमारा पैलेस और ये मेरा बैग है। अब यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। ये बैग मैनेज नहीं कर सकते? तेरी तो, तुझे रहना है तो तुझे एडजस्ट करना होगा, मैं नहीं करूँगा। पानी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, मुझसे मत बोलना। मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा। रेस्पेक्ट देगा तो रेस्पेक्ट पाएगा। चलेगा। हाँ, ये आदमी भी टेढ़ा लग रहा है, इतना समझाने के बाद भी कुछ नहीं समझा। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग चिरंजीवी, कम। मॉर्निंग मैम। बैठो। मैडम जी, आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। हर मर्द एक जैसे नहीं होते मैडम जी। मेरे पति के जैसे अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तुम्हारे पति को आने के लिए कहना। आपने बुलाया मैडम? हाँ, आओ आओ वासु। अब वासु, मैडम, इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त को मैडम। रिपब्लिक डे? 26 जनवरी को मैडम। और गांधी जयंती? 2 अक्टूबर को मैडम। वेरी गुड। तुम्हारी वाइफ का जन्मदिन कब है? मैडम, तुम्हारी वाइफ का जन्मदिन कब है? वो नवंबर में। पागल कहीं के, नवंबर में जन्मदिन नहीं है। मैडम, मैं अभी आता हूँ। सॉरी मैडम, आज के बाद ऐसा नहीं कहूंगी। अरे वाह, वासु में तो बहुत अच्छी देशभक्ति है। कोई देशभक्त नहीं है। उस दिन ड्राई डे होता है ना, इसलिए तारीखें उसे याद रहती हैं। जितना उसे याद था उतना चुपचाप जवाब देकर के भाग गया यहाँ से। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है। आपको किससे मिलना है? बकुला मैडम जी से मिलना है। ओह, बकुला मैडम जी, आइए ना, आइए। सर यही है। ठीक है। आपका नाम? शेखर। चिरंजीवी। वैसे बकुला जी से क्या काम है आपको? अरे बाप रे, इसे लेकर आ गया। हे पकड़ पकड़ पकड़। आप ये क्या कर रहे हैं? मैडम, इस आदमी को अंदर किसने आने दिया? इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। शेखर, तुम पहले बाहर जाओ। कौन लेकर आया इसे यहाँ? मैडम, इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। प्लीज मेरी बात तो सुनो। शेखर, तुम पहले बाहर जाओ। मैडम, एक झूठ ही तो बोला था और उसके लिए आपने। ब्लडी फूल, बाहर जाओ यहाँ से।
मैं तुझे नहीं खींचता तो क्या होता तेरा? अरे छोटी सी गलती ये बोल रहा था ना, उसके लिए सीधे थप्पड़ चढ़ा दिया उसे। छोटा सा झूठ? उसकी वाइफ का हार्ट का ऑपरेशन था, वो क्लब में जाके पत्ते खेल रहा था। तुम्हें पता है, एक औरत के विषय में अगर कोई झूठ बोले ना तो वो सह नहीं पाती। ओहो। ये बताओ, आध्या मैडम के रेफरेंस से आए हो ना? हाँ। देखा ना, एक औरत के बारे में झूठ बोलने का नतीजा भी देखा ना अपने सामने। उनकी बेटी के चक्कर में झूठ बोला ना तो नतीजा क्या होगा सोच लो। चलो यार यहाँ से। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। ओके, हाँ रेडी है मैडम। ठीक है, ये सब कितने हैं? वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख लेता हूँ। ओके ओके मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मैडम मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं। ऑल गुड? मर गया मैं। अगर इसने देख लिया तो। मैंने सोचा एक बार खुद आकर सबसे मिल लूं। ठीक है, हाँ तो ठीक है। अरे सूर्य भगवान, ये क्या है? लगता है तो आधे से मुझे मिला ही देगा और मैं। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने ही तो रेफर किया था। तुम्हारी दोस्त कीर्तना लेकर आई थी। इनकी माँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। 2 हफ्ते यहीं पर रहकर स्टडी करेंगे और तुम्हारी माँ भी मान गई है। तुमने बोला था इसीलिए, है ना? हाँ। थैंक्स। हाँ, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मिलेगी ना तो मारूंगी इसे। आध्या, मम्मी कब आई तुम? बस थोड़ी देर पहले ही आई। ये मुझे दीजिए। कुछ खाया तुमने? हाँ खाया ना। ओके ओके। आपको देखने का दिल किया इसलिए आ गई। और सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। आपको तो पता है ना, सब कोर्ट केसेस एक जैसे ही होते हैं, कुछ नहीं बदलता। कुछ दिन रुकोगी या जल्दी जाने का प्लान है? 1 हफ्ता तो मैं यहीं पर रहूंगी। गुड गुड। मम्मी, हाँ? आते वक्त मैं फैक्ट्री गई थी। चिरंजीवी को वहाँ देखा। हाँ, कीर्तना लेकर आई थी। तुमने भी मैसेज किया था ना मुझे? हाँ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना? तुम्हारी वजह से कैसी तकलीफ? अगर कोई रोज रोज कुछ मांगे तब सोचना चाहिए हमें। तुम तो कभी कभी कुछ मांगती हो। कोई बात नहीं, रहने दो, उसे काम करने दो। ओके। बाय द वे, तुम्हारे लिए है। थैंक यू। पता नहीं अब क्या होने वाला है। सब कुछ खत्म कर दिया। अरे फोन भी आ गया। हाँ आध्या बोलिए। मुझे छोटा सा काम है। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं ही आ रहा हूँ। खाना खाया? नहीं। तुम खिलाओगे? दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हारी माँ को किसी भी तरह मना लूंगा आध्या। वो मुझे पसंद करने लगी। तुम्हें पागल नजर आती है क्या चीरू? हाँ? तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, जिस दिन उन्हें पता चला कि तुम झूठ बोलकर आए हो, उस दिन खेल खत्म। सच्चाई पता चलने तक मैं कुछ मैनेज कर लूंगा आध्या। क्या कर लोगे तुम? हाँ? मैं किसी के लिए अपनी माँ से दूर नहीं हो सकती। तुम्हारे अंदर की बहुत सी क्वालिटीज के बारे में पता है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी क्या है। यू आर सेल्फिश। इतने सेल्फिश रहोगे ना तो जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। और अगर कल तुम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं गए तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। सीधे मम्मी के पास जाकर उन्हें सब बता दूंगी। मम्मी, चिरंजीवी आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो चिरंजीवी। दीदी आओ। सुमित्रा आओ। कैसे आना हुआ? सरिता दीदी कहाँ है? यही कहीं होगी। क्या हुआ? 2 दिन पहले मैंने प्रवलिका को देखा। मुझे देखते ही उसने छुपने की कोशिश की, जबरदस्ती लेकर आई। इंक्वायरी किया तो पता चला 2 हफ्ते पहले शादी की। लड़के के पिता को ये बात पता चली तो वो उस लड़की को लेकर चले गए। तब से ये अपने फ्रेंड के साथ रह रही है। तुम हो ऐसी हिम्मत दिलाकर मैं यहाँ उसे लेकर आई।
कहाँ है वो? क्यों आई हो? वहां चली गई थी तो वापस क्यों आई? बताती क्यों नहीं? बात करो मुझसे, बात करो, बोलो बोलो कुछ। आंटी, इज्जत मिट्टी में मिला दी। आंटी, क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया? ये किसको मार रही है? किसी को भी मार सकती है, तुम चुप रहो। इसे अगर वो जान सरिता से भी की मार बेटी दूं है। ना तो भी भगवान मुझे माफ कर देंगे। तो क्या जान से मार देगी? 4 दिन में उसकी शादी थी, किसी के साथ भाग गई। मारेगी नहीं तो पूजा करेगी। कहीं जाकर मर सकती थी ना, फिर आकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। क्या कर रही हो सरिता? माना कि इसने गलती की है तो कैसे जान से मार डालोगी? सरिता जी के गुस्से में भी बहुत न्याय है। न्याय? इसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आद्या, इसे घर ले जाओ। छे, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये बेचारी लड़की वही है। अभी तो कह रहा था सरिता के गुस्से में भी नहीं आए। अरे किसी ने उसकी मदद की होगी इसलिए उसकी शादी हुई है, लेकिन बाद में ये हालत होगी ये पता ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर वो देखेगा तो अपने आप को दोष दे सकता है। तुम्हारी बातों से लगता है उसका और तुम्हारा कोई संबंध जरूर है। वासु जी। हाँ, बकवास बंद कर। अरे पागल, उनका फेस तो देख। ये ऑफिस समझ में नहीं आ है, रहा। मैनेजर, तुम ड्राइवर। हेलो प्रवलिका जी, इधर आओ ना। अरे एक बार इधर आओ प्लीज। सुनो प्लीज, एक बार आ जाओ ना। अरे कमाल हो गया, लड़का तुम्हें अपने साथ ले गया था ना, तो ये सब कैसे? प्लीज कुछ भी मत पूछो। ऐसे कैसे रह सकता हूँ? मेरी वजह से तुम्हारी शादी हुई, पास में खड़े रहकर तुम दोनों की शादी करवाई, और अब समस्या आई तो बिना पूछे कैसे रह सकता हूँ मैं? हाँ? मतलब तुमने इसकी शादी इसके सामने खड़े होकर करवाई? अरे आध्या जी, तुम कहाँ से मुझे मिल गए? एक तो यहाँ पर झूठ बोलकर आए हो, और तुम्हारी वजह से इसकी लाइफ खराब हुई है ये मेरी मम्मी को पता चला तो डिस्कशन भी नहीं होगा। तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी वजह से सब मरेंगे। बीच में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? घर जाऊंगा तो माँ मुझे खाना भी नहीं देगी। नहीं देगी तो खुद ले लेना। मुझे लगता है तुम यहाँ मेरी मम्मी को तकलीफ देने के लिए ही आए हो। तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, मतलब हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? तुम्हें और तुम्हारी माँ को हो तो तकलीफ, और जब मेरी बात हो तो मुसीबत। हाँ देखो आद्या, पहली बार जब मैं तुमसे ऑटो में मिला था तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझकर मैं तुम्हारी साइड में था। भाग गया क्या? तब तो पता नहीं था कि तुम कौन हो, और इसकी तो मैंने शादी करवाई है, तो इसे कैसे छोड़ दूं? मेरी बात सुनो। चुप। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, और मैं भी चला जाऊंगा। प्रॉमिस? तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं हूं। इतनी ही सेल्फिश रहोगी ना तो जिंदगी भर बस अकेली ही रहोगी। हाँ, बहुत हो गया, तुम दोनों परेशान मत हो। उसके बाप का और गांव का नाम बताओ। साई कृष्णा। ये कैसा नाम है बे? किसी मंदिर के पुजारी का नाम लगता है। बहुत फनी है ना? फनी एग्जैक्टली। नाम लेते ही हम जगह पर पहुंच गए। साई कृष्णा। लगता है अब उनका एड्रेस भी पूछना ही पड़ेगा। आजा पूछते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, साई कृष्णा का घर कहाँ है? ऐसी शक्ल क्यों बना ली? कहीं ऊपर तो नहीं चला गया वो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ऐसा है क्या? तो चलो फिर। मैं ड्राइविंग करके थक गया हूँ, अब तू ड्राइविंग करे यार। साई कृष्णा क्या नाम है यार। हाँ यार। चल अब चला। चलो क्या? हाँ बढ़िया। अपने गुस्से का पावर साई कृष्णा को जरूर दिखाऊंगा मैं। वही है साई कृष्णा।
आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ बोलिए। अब बोलो भी। बोलो ना अब। क्या काम है मुझसे? बोलो अरे बोलो, चुप क्यों बैठे हो? बोलो बोलो ना। What is happening in the world, sir? Wave after wave, wave after wave. Only waves is seen, nothing is seen. Actually, I forgot what to ask. Went to Russia, how much distance, sir? Same distance, sir. Russia to Delhi. If you want to drink, they have to drink. Azad Nagar, Malabar House, President House, Royal Palace, Mahalakshmi, hot and cold, cold, white and cold, cold. Boom. क्या Mumbai to बोल रहा है Russia, ये? how much distance, sir? हाँ? મને નથી ખબર. માલા Russia માહિત to નહીં. Mumbai. If ઇંગ્લિશમાં you want to શું drink, બોલે you have છે to મને drink at. કઈ જ ખબર નથી. Russia to આ Mumbai. સમજવા માટે If you want તમારે to drink, ગુજરાત you જવું have to પડશે. drink at. पुढे चला काम चालू आहे. कसा काय तुम्ही? झिंगझिंग झिंगाट सैराट. I can drive LML Vespa. रोमियो जूलियट शेक्सपियर ड्रामा ट्रेजेडी मूवी कमिंग ऑन Amazon Prime Video. दोनों के दोनों अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तुम दोनों को चाहिए क्या? बोलो। आजा तू मेरे राजा, फनी अब तू बोल आगे, फनी तू बोल रे। मा हिंगलंगम डवटना हुरुपेमक पटलना हुवु नारी पानीपूरी मनुहारी तुमुतुवा इन लॉन्ड्री बटलेवा इन बटले पुटुवा इन नारी पानीपूरी थोड़ी खारी नहीं पीरी पानीपूरी खाले खाले इडली खाले खाले डोसा खाले खाले सांबर खाले खाले चटनी खाले खाले बंद करो। Hi Prashant, how are you? You remember me? I fight for you that day. Marriage. Yeah, I remember that. Yeah. पिताजी, ये लोग मेरे कॉलेज के सुपर सीनियर हैं, बंगाली सिनेमा। ये मुझसे मिलने आए। So why you leave her? I no leave her. My father. मैं आपकी तारीफ कर रहा था पापा। हाँ देखा। My father and his goons. They come. They kicked me and bring me here forcefully. Oh. इधर हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, यही बता रहा था। Understand. She is very sad. Her mother is beating. If you won't come, so many problems will come. If my father knows you are talking about her, he will kill me and bury my dead body in backyard. Oh. You don't come, I will kill you and bury your dead body in the same backyard. No angry. Please, Look at him. calm down. He is not a human. He is anaconda. He will bury all of us. Exactly. क्या है ना पिताजी, मेरे पास फोन नहीं है ना, इसलिए ये लोग थोड़े अपसेट हो गए हैं। My dear super seniors, please go as soon as possible. If my father is doubting, he will kill all of us and bury in the same backyard. No, don't worry, dear fellow. Okay, sir. God will bless me. God will bless me. Okay, sir. Thank you, sir. I want to leave English. English is very bad language, sir. I'm going. एक हफ्ते के अंदर वो खुद ही तुमसे मिलना चाहता था उसके पिताजी के साथ, और हम सोचते हैं कि हम कुछ उखाड़ लेंगे, इसलिए वहां चले गए। पेरेंट्स को कन्विंस करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और प्रशांत तो खुद ही आकर मुझसे मिलने वाला है। तुम टेंशन मत लो आथ्या, मैं देख लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुमसे बड़ी टेंशन तो मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अरे दीदी फोन। एक मिनट। कौन है दीदी? और कौन? हमारा सुपुत्र। हेलो सर। हाँ माँ। नमस्ते सर। मेरा नाम पद्मावती है, आप मुझे पद्मा मौसी कह सकते हैं। वैसे क्या काम कर रहे हो तुम? पद्मा माँ। बात मत करो, 2 मिनट की फुर्सत नहीं है एक फोन करने की? क्या कर रहे हो आखिर तुम? हैं? अरे मेरी बात तो सुनो। ठीक है। मम्मी से बात कर चीरू। हेलो, बोल बेटा।
क्या परिस्थिति है वहाँ पर? यहाँ बाकी तो सब कुछ ठीक है, देखते हैं। अच्छा ये बता, आद्या कैसी है? बहुत अच्छी है माँ। माँ एक मिनट, मैं वापस करता हूँ। आद्या कॉल पर है। हेलो हाँ बोलो आद्या। प्रशांत नहीं आएगा ये सोचकर प्रवलिका ने सुसाइड करने की कोशिश की अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहा? लकीली मैं उसी वक्त पहुंच गई और वो बच गई। प्यार इतना कमजोर होता है क्या? जरा भी अक्ल नहीं है क्या तुम में? बेवकूफ कहीं की। आद्या, प्रवलिका, ये सब क्या है? अब मैं क्या करूं? प्रशांत मुझे छोड़ के चला गया और उसका बच्चा मेरे पेट में है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मार नहीं सकती, इसलिए खुद को मारना चाहती हूँ। आज तो तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन कल मुझे रोक नहीं पाओगी आद्या। कल भी मैं यही करूंगी, मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी। प्रशांत, प्रशांत। माजी, इसका नाम प्रवलिका है। प्रशांत से प्यार करके शादी की है। बोलिए। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। उनके आने से पहले चले माजी, मेरी बात तो सुनिए। बात किन बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो चुप कर। आप इसकी हालत समझेंगी तो ऐसी बात नहीं करेंगी। निकाल इसे बाहर। लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना। आपके लड़के ने झूठे सपने क्यों दिखाए? हाँ, प्यार करके शादी करके छोड़ दिया। हिम्मत करके इसका हाथ नहीं थाम सकता था। चीरू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। चलो वापस चलते हैं। क्या करोगी वापस जाकर? मर जाओगी? ये बेचारी मर रही थी, इसलिए मैं इसे बचाकर यहाँ पर लेके आया हूँ। पिताजी, एक मिनट, मैं उनसे बात करता हूँ। आप यहीं रुकिए। ब्रदर, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, यहाँ से चले जाओ ब्रदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चले जाओ प्लीज। प्रवलिका, मेरी बात को समझो, इन सबको लेकर यहाँ से चली जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी? मैंने प्यार करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए कहा था क्या? कितना भरोसा किया था तुम पे। इनकी शादी हो चुकी है, कोर्ट में रजिस्टर भी कर दिया है, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते ना। और ये बेचारी पेट से है, अपनी जान देने जा रही थी, तो रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाया मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। पहले मुझे मार दो, उसके बाद आपकी मर्जी। किसी भी औरत को जब ये पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो सबसे पहले अपने पति को बताती है। आप तो जानती ही, मैं तो कोई तीसरा आदमी हूं। आपका बेटा किस हालत में है आप ये समझ नहीं पा रहे हो। सर, आपको देखते ही ये पता चल रहा है कि आप बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। पति पत्नी को अलग करने वाला कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, आखिर रावण राक्षसी बनकर रह गया। बेटा, जब मेरा बेटा पेट में था तब डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह अब जिंदा नहीं बचेगा। 8 घंटे मैं मौत से लड़ती रही। हमको डरा कर ये 8 घंटे बाद पैदा हुआ। क्यों जी? हमारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उस दिन के बाद से मेरा डर खत्म हो गया बेटा। क्या कहते हैं आप?
शक्ल देखकर अब तक चुपचाप बैठी हूँ। इसे बोलो यहाँ से निकल जाए। ये आप क्या कह रही हैं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विश्वास रखिए। इसकी शक्ल देखना भी पाप है। गुस्सा करने के बजाय एक बार बात तो सुन लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता आध्या, अब तक क्यों खड़े हो? हाँ, इसको जाके मर जाने को कहो। अरे साथ में जीना चाह रही हैं और आप मरने की बात कर रही हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों बोल रहे हो? होते कौन हो तुम? मेरा और आपका संबंध तो है ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना, पर आप जानती क्या है मेरे बारे में? प्रवलिका, ये कुछ नहीं जानती आंटी। अपना दुख बांटने के लिए जब मैं अपने पापा के पास जाती थी तो वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि मैं उनसे कुछ मांगने आई हूँ, और ये मेरी माँ, इनके हिसाब से लड़की को घर में ही रहना चाहिए। क्या एक लड़की को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है? मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। आंसू पोंछने के लिए या किसी का दुख बांटने के लिए अपनेपन की जरूरत होती है, किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। हाँ बोलिए ना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आपके पास एक चीज रह गई है तो वो कब देंगे उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज है? अरे नींद आद्या जी, नींद। कल मेरी मम्मी ने तुम्हें सुबह चाय पे बुलाया है। क्यों? तुमने प्रवलिका की इतनी हेल्प की ना, इसलिए। तो नाश्ता करवा कर 150 देकर भेज देंगे ना? हाँ तो और क्या चाहिए? ठीक है, आप जो देंगी ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। और क्या? मैं जितना प्यार करता हूँ तुम भी उतना प्यार करती हो ना। मम्मी बुला रही है, I'll call you later। हेलो हेलो। मैं फैक्ट्री के सारे काम फैक्ट्री में ही खत्म कर देती हूँ। मेरे घर पर कोई कम ही आता है। कोई बात नहीं, बोलो। बात कर लो ना। कोई बात नहीं, वो 9 बज गए हैं ना, तो नाश्ता किया कि नहीं इसलिए माँ का फोन है। पद्मा माँ, सेम खाना खाया कि नहीं? घर में मैं एक ही लड़का हूँ ना, तो बचपन से सब कुछ मेरे लिए ही होता है। एक बार अपने घर वालों को आने के लिए कहना। कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो लोग तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगी। क्यों आद्या? हाँ बिल्कुल मम्मी, आने के लिए बोलो ना। ठीक है आंटी। वो सब कुछ मैं देख लूंगा प्रेम। लेकिन तू अपनी शक्ल आईने में मत देखना, समझा? चिरंजीवी कैसा है बेटा? तेरे बिना तो दिल ही नहीं लगता है मेरा। तू ठीक तो है ना बेटा? टाइम पर खाना खाता है ना? कहाँ पर रहता है तू? सब कुछ अभी बोल दो, क्या बाद में भी बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है, चुप हो जाओ। ये बकुला मैम, नमस्ते। लक्ष्मी माँ, पद्मा माँ, शारदा माँ, शांति माँ, गौरी माँ। नमस्ते। सब लोग तुम्हारी माँ ही हैं, तो असली माँ कौन है? 9 महीने पेट में तो इसे मैंने ही रखा था। इसके अलावा हर बात में हम सब इसके लिए एक जैसी हैं। आद्या कहाँ है? वो क्या है ना, पद्मा माँ सबसे जल्दी घुल मिल जाती है ना। कीर्तना की शादी हुई थी ना, तो उधर ही मिले थे हम सब लोग। हेलो आंटी, नमस्ते। कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें हमारी नजर न लग जाए बेटा। आईने में भी मत देखना, वरना खुद की नजर लग जाएगी। बहुत प्यारी है ये। आद्या, तेरे लिए पनीर जलेबी बनाई है। डब्बा नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ क्या आध्या, अभी क्या सोच रही हो तुम? आंटी चीरू की फैमिली से बहुत क्लोज हो गई है ना आध्या? यही तो प्रॉब्लम है प्रवलिका। जिस दिन झूठ का पता चलेगा उसी दिन प्यार गुस्से में बदल जाएगा। उन्होंने उस पर बहुत विश्वास किया, उन्हें बुरा लगेगा। एंड दैट टू कि मुझे ये सब पता था और फिर भी मैं चुप रही। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। 「 मेरी लाइफ में कोई रहे ना रहे, पर माँ रहनी चाहिए।
किसी और के थ्रू ये बात आंटी को पता चले उससे पहले तू ही जाकर उन्हें समझा। 4 दुकान घूमने के बाद लक्ष्मी को ये चेन पसंद आई है। फैक्ट्री में काम करने वालों को भी आप परिवार की तरह ख्याल रखती हैं। काम करने वाले के बच्चों को पढ़ाई और घर ये सब देने के लिए दिल भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। ऐसा करना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सब करना इनको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम जी, आप हमारे लिए इतना कर रही हैं। हमारी मैडम बहुत ग्रेट है। प्रेम, एक बात तो बता, खाने में अच्छा क्या है? एक थप्पड़ खाएगा वही सबसे अच्छा है। अच्छा बैठिए ना आंटी। क्या बात है, यहाँ कुछ सीरियस बातें चल रही हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फ्रिज के अंदर अगर दूध का पैकेट रखना भूल जाते हैं तो हम 5-10 मिनट तक बात करते रहते हैं। मगर आप तो अकेली ही फैक्ट्री और बिजनेस का सारा काम कैसे संभालती हो? ओह अच्छा, आध्या की वजह से लाइफ में कोई होप ही नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। एक दिन मेरे पास आई और बोली, माँ क्या मैंने कोई गलती की है? मैंने कहा ये क्या कह रही हो? तो इसने क्या कहा पता है? तुम ही मेरी दुनिया हो, ऐसा कहती हो ना। अगर ये सच है तो मुझे बता दो माँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो गलती दोबारा ना दोहराऊं, इस बात का मैं ध्यान रखूं। उस पल मुझे समझ में आया कि जिंदगी जीने के लिए मुझे एक मकसद मिल गया है, और वो है मेरी बेटी आध्या। मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे बड़ी ताकत है। वैसे आप लोगों ने भी चिरू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी परवरिश की है इसकी। चिरू, इतनी औरतों ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम लकी हो। जमीन जायदाद पैसे तो कोई भी कमा सकता है, पर एक औरत के विश्वास को जीतने के लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप? एक बार जाकर घर जाकर बात करते हैं, चलो। ऐसा नहीं है दीदी। गौरी। हाय भैया, नमस्ते। आप सब लोग मैडम के घर नहीं गए क्या? वो पद्मा मैडम। बकुला, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं क्या? हाँ, मैं भी पहले इन सब के जैसी ही थी। माँ के गर्भ से जब तक कोई जन्म नहीं लेता तब तक औरत की जिंदगी पूरी नहीं होती। मुझे बच्चे नहीं है इस बात का गम था। मानो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरी जिंदगी ऐसी होगी ऐसा लगा। तब चिरंजीवी का जन्म हुआ। उसे लाकर सबसे पहले उसकी माँ ने मेरे हाथों में रख दिया। उस पल के बाद मेरी जिंदगी मानो बदल सी गई। हरदम खुशी छाई रहती थी। ये खुशी मेरी नहीं उनकी है। ये पौधे तुम्हें बहुत पसंद है ना बकुला? यही पौधे हैं जो मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं समझते हैं। हमारे चीरू को भी पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। घर में जहाँ देखोगे नजर आएंगे, सब वही लेकर आया है। इनकी वजह से घर अलग ही दिखता है। चीरू तो दिन भर मस्ती करता है। हंसे बिना हम लोग 1 मिनट भी नहीं रहते। आप एक बार अगर हमारे घर पर आओगे ना तो फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए ऐसा बोलकर वही रह जाओगी। वक्त निकाल कर एक बार जरूर आऊंगी। एक ही बार क्यों बकुला? बस तुम्हारे हाँ की जरूरत है। आद्या का घर तुम्हारा घर नहीं होगा क्या? हमारे चीरू की तो आद्या जान है। आद्या को भी हमारा चीरू बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर आद्या चीरू से मिलती नहीं है। इसीलिए हमने चीरू को आपसे मिलने भेजा।
सुन लिया बकुला, वो आया तभी मैंने कहा, मना किया था कुछ तो गलत है, पर तुमने बोला मेरी नजर ही गलत है। अब देखो मेरी नजर गलत है या सही है। सरिता जी चुप हो जाइए आप भी औरत है ना। एक औरत होकर दूसरी औरत को धोखा कैसे दिया? असल में गलती तुम्हारी है। मम्मा तुम चुप रहो। क्या है आध्या ये सब लोग तो अनजान थे, तुम्हें अपनी माँ के बारे में सब पता था, फिर भी तुमने ऐसा किया। एक तुम्हारे ऊपर ही तो विश्वास था और तुम भी सबकी तरह ही निकली। मैं एक ही बात कहूंगी, क्या घटिया परवरिश है। परवरिश की तो बात मत कीजिए। क्यों इतना गुस्सा आ गया आपको? पहले सोचना था। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, यही बहुत है। दीदी अब तो हद ही पार हो गई, चलो चलते हैं। अभी खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से, शर्म ही नहीं है। देखिए जरा शांत हो क्यों जाइए। क्यों? खामोश। यहाँ किसी तरह का कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो। मेरे लड़के ने उस लड़की से प्यार किया है, किसी को धोखा वगैरह दिया है क्या? क्या किसी के साथ कोई बदतमीजी की है या किसी को गलत नजरों से देखा है तो बताओ। एक बार फिर से कहती हूँ, हम सब मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं, उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। बकुला, हमारे बच्चे हमारी इज्जत के बारे में सोच रहे हैं, हमारी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। अगर सिर्फ एक बार तुम भी इनकी खुशी के बारे में सोच कर देखो। मैं चीरू को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसे में अगर उसे कोई दर्द हुआ, चाहे वजह कुछ भी हो, मेरी तो जान निकल जाएगी। बकुला, उम्र में तुम छोटी हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। आंटी, आध्या के फोन से मैंने ही आपको चीरू के लिए मैसेज किया था। आध्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी आंटी। यहाँ आने के बाद आपके बारे में सोचकर उसने चीरू को यहाँ से जाने के लिए कहा, पर हम सबकी वजह से वो जा नहीं सका। इसमें आध्या की कोई गलती नहीं है, उसकी जिंदगी में आपके बाद ही कोई है। क्या हुआ आध्या? ऐसा क्यों पूछ रही है? तुम कहती हो ना मैं तुम्हारी दुनिया हूं। तुम आज जैसी भी हो उसका कारण सिर्फ मैं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया बदल गई है? मैं नहीं चाहती मेरी दुनिया बदले, और आपने कोई गलती नहीं की। आपके अलावा और कोई नहीं है मेरा, इसीलिए सिर्फ आपके लिए ही मैं वापस चीरू से मिलने गई थी। तुमने कहा था कि मेरी माँ के बारे में नहीं पता, सोचा था करीब आ जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब जाने के बाद पता चला कि तुम ही करेक्ट हो। अगर अनजाने में तुम्हारी माँ के बारे में मैंने कुछ गलत शब्द बोला हो तो मुझे माफ कर देना। अब जैसे आया हूं वैसे ही वापस चला जाऊंगा। हर मर्द के बारे में समस्या अलग ही होती है, पर औरतों के बारे में समस्या अगर समझ लो तो बस वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। I'll miss you. कोई अगर किसी से प्यार करता है तो आई लव यू बोलता है, लेकिन मेरे आई लव यू बोले बिना ही ऐसी स्थिति आ गई तो ऐसा तो मैं दुनिया में अकेला ही हूं। आज तक सिर्फ मैं ही आपके बारे में सोचती थी मम्मी, लेकिन इस बारे में मेरे अलावा और भी किसी ने सोचा, और उसके बाद ये सब हो गया। पर अब तो हो चुका है ना, तो अब जाने दीजिए। आंटी ने मुझे चैन दी थी, बस वही लौटानी है।
कीर्तना के हाथ भिजवा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। क्या बात है पद्मा, कौन है? ऐसे यहाँ खिड़की के पास खड़े रहकर क्या देख रही है? आइए, आओ बेटी। जाओ उन्हें अंदर लेकर आओ। तुम लेकर आओ। पद्मा आइए। कौन है? आओ आते। आओ, बैठो ना। चीरू से नंबर लेकर तुमसे बात करने के बारे में ही सोच रही थी। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। थैंक यू। चाय कॉफी बनाने में 15 मिनट लगेंगे ना। हम लोग कोई सवाल ना करे इस बात से डर रही होगी। नहीं पीनी है तो जाने दो, हमें क्या। जब आप लोग आए थे तब आपकी चेन हमारे यहाँ रह गई थी, तो हमने सोचा कि आपको देते हुए जाए। अरे इतनी जल्दी क्या थी, बाद में भी दे सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसी तरफ आ रहे थे तो मैं जा रही हूँ। पद्मा रुको, ये लोग आए हैं ना घर पर? यहाँ किस लिए आए हैं? मैं चुप नहीं रह सकती, कुछ तो बोलूंगी। फिर यहाँ भी कुछ होगा। मेरी वजह से काफी कुछ हुआ है। क्या है कि लाडला बेटा है ना, इसीलिए कभी कुछ नहीं बोली। उसने अगर पूछा, पद्मा माँ मैंने तुम्हारे पेट से जन्म नहीं लिया, इसीलिए तुमने ऐसा किया ना, तो मैं क्या जवाब देती? मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। जो सबके दिल में था बस वही कहा मैंने। उसके लिए मैंने कितना कुछ सुना। कौन थी वो? छोटे बाल थे जिसके कंधे तक बाल है, कौन थी वो? सरिता को वो नहीं कहना चाहिए था, मैं मानती हूँ। बात वो नहीं है। सरिता ने जो बातें की उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन उस वक्त आप चुप थी, इस बात का दुख है। क्या बात करती मैं पद्मा? मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम भी चुप ही रहती। मेरा पास तुमसे अलग है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी तरह 10 लोग नहीं हैं। जिंदगी में हर एक कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। नहीं कर पाई तो किसी और के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। हर आदमी को औरतों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जिसने मेरी कभी इज्जत नहीं की, इसलिए मर्दों से विश्वास उठ गया। मैं जिंदगी भर रोती रही। घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने मदद नहीं की। रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया ताकि आगे चलकर उनसे पैसों की मदद न मांगूं। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की उस वक्त, सब दूर हो गए। लेकिन बिना रुके मैंने कदम आगे बढ़ाए। एक एक कदम मेरे लिए मुश्किल था। जब जरूरत के वक्त पर अपनों ने ही मुझसे मुंह फेर लिया तो मैं किस पर विश्वास करूं? इसलिए मैंने सबसे रिश्ता तोड़ लिया। बहुत सालों के बाद चीरू पर विश्वास किया, आप लोगों के करीब आई। तो फिर मैं उस दिन क्या कहती? तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था पद्मा? हाँ बकुला, तुम अकेली हो और हम यहाँ 10 हैं और 10 के 10 सब बराबर हैं। चिरू चाहता तो कुछ भी कर सकता था। हमारे लाख मना करने के बावजूद वो किसी से भी शादी कर सकता था। आद्या भी चाहती तो यही सोच सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे अलावा इसका और कोई भी नहीं, इसलिए चिरू को भूल जाने को कहा। इन दोनों ने खुद से ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस दी है। अपने प्यार के बारे में ना सोचकर हम लोगों के बारे में सोचा।
ऐसे बच्चे तो बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं बकुला। हम तो इनका भला चाहते थे कि ये खुश रहें। बस यही सोचा था हमने। क्या मैंने ये नहीं सोचा कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं इस वजह से? इसने अपनी खुशियों को नहीं बांटा। मैंने इसके साथ गलत किया, पर इसने अपना गुस्सा भी नहीं दिखाया। अंदर ही अंदर घुटती रही बस। इतनी तकलीफ देने के बाद भी भगवान ने मुझे ऐसी बेटी दी, ये जानने के बाद तो मम्मी, ये सब अभी क्यों? आज मुझे मत रोको। अगर आज मैंने ये सब नहीं कहा तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। सब लोग एक तरफ रहें और हम लोग एक तरफ रहें तो वो दर्द कैसा होगा मैं समझ सकती हूँ। जब प्रवलिका बिल्कुल अकेली थी तब चीरू ने उसका साथ दिया, उसे उसके प्यार से मिलाने की कोशिश की। तभी समझ गई कि वो अलग है। वो औरों जैसा बिल्कुल नहीं, खुद चलकर सामने आया। उसने ये मेरी बेटी के लिए किया होता तो शायद मैं उसे कभी माफ नहीं करती। उसकी वजह से मेरे और राधिया के बीच कोई दूरी ना आए, इस वजह से आपका बेटा चीरू अपने प्यार का बलिदान करने से पीछे नहीं हटा। उसी वक्त मुझे समझ में आया कि अगर कोई औरत कुछ समझ सकता है तो वो सिर्फ चीरू है। अब तुम्हें सब पता चल गया है तो हमारे चीरू को अपनी आद्या दे सकती हो ना? आपसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगे हम इसका, हमारी आद्या का। दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी लगेगी। शादी करवा दीजिए ना। हम चीरू को दुखी नहीं देख सकते, प्लीज मान जाइए ना। दुखी? वो दुखी है क्या? हम सब यहाँ खड़े होकर उसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं और वो कहाँ है? इतना इमोशनल डिस्कशन यहाँ चल रहा है और वो घोड़े बेचकर अंदर सो रहा है। वो बिल्कुल दुखी नहीं है। अब इसको क्या हो गया? ना उसे दुख है ना उसे मुझसे प्यार है। चलिए मम्मी चलते हैं। सब ठीक होने के बाद इन औरत लोगों का ना। कौन बोला मैं सो गया हूँ? हाँ? कौन बोला मैं सो गया हूँ? 4 महीने हुए मुझे सोए हुए। पता नहीं कौन से मुहूर्त में इसे देखा था, तब से नींद ही नहीं आ रही है। आंखें लाल क्यों पूछती हो तो? शैम्पू आंखों में गिर गया, ऐसा झूठ बोलना पड़ता है मुझे। छी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो इसकी वजह सिर्फ तुम ग्रेट औरतें हो, और उसके अंदर अभी आपका एडिशन हो गया है, और ये तो बहुत महान है। क्या कह रही थी मुझे कि मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दुनिया है? इतना बोल दिया तो हो गया क्या? और तुम सब लोग भी बहुत ग्रेट हो, बस मैं ही एक बेवकूफ हूं यहाँ। अरे छोटा सा बच्चा है, बहुत शरीफ है, ऐसा हो गया तो तुम्हें जरा भी दया नहीं आई मुझ पर? अब औरतों से युद्ध करने की ताकत ना मुझ में तो नहीं है। तुम लोगों को समझने के लिए भगवान ने इतना दिमाग किसी में भी नहीं दिया है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, औरतों आप लोगों को प्रणाम। सासू माँ सॉरी, बस आपकी बेटी मुझे दे दीजिए, मैं उसको बहुत चाहता हूँ, प्लीज उसको भेज दो ना। आओ ना। खुश रहो।